मैं तुहाडे नाल अमनदीप सिंह। ते जदों खास तौर दे उत्ते दिल्ली दा जिक्र आउंदा है, दिल्ली देश दा दिल ते देश दे दिल दे विच जंतर मंतर ते अज जंतर मंतर दी जो थां है इत्थे चिट फंड कंपनियां दे जिहड़े पीड़ित ने वो वड्डी गिणती च देश भर तो इकट्ठे होए ने। पर सब तो पहला जिहड़ी तस्वीर मैं तुहानूं दिखाउणा चाहुंदा है, ये जिहड़ी सामने तुसीं तस्वीर देख रहे हो, ये जिहड़े खचा खच लोकां दे नाल ये जंतर मंतर दा एरिया भरिया होया है। पंजाब भर तो जिहड़े चिट फंड कंपनियां दे घोटाले दे पीड़ित ने या चिट फंड कंपनियां दे पीड़ित ने वो अज इत्थे इकट्ठे होए ने, जिन्हां दे विच चाहे सहारा ग्रुप दे पीड़ित होण, चाहे परल ग्रुप दे पीड़ित होण, जां जिहड़ी भी कंपनियां ने जिन्हां दे जिहड़ा लोकां दा पैसा दब के जां कंपनियां बंद होईयां, किसी भी तरीके दे नाल लोक पीड़ित होए ने। अज सैकड़ियां दी गिणती दे विच जंतर मंतर दे विखे इकट्ठ होया है। पर इस तो भी खास तस्वीर ये है कि जदों असीं जंतर मंतर दा जिक्र करदे आम तौर दे उत्ते जिहड़े राजधानी दिल्ली दे विच धरने लगदे ने, जंतर मंतर ते लगदे ने, पर उस दे नाल ही पुलिस दे वल्लों सुरक्षा दे जिहड़े इंतजाम कीते गए ने तां जो ये जिहड़ा इकट्ठ है, ये प्रदर्शनकारी ने इधर उधर मूव ना हो सकण किसी तरीके दे नाल, तां इन्हां नूं रोकण दे लई भी पूरे तरीके दे नाल जिहड़ी बैरीकेडिंग है वो भी कीती गई है। सामने वाटर कैनन दीयां जिहड़ियां गड्डियां ने वो भी इत्थे तुसीं देख सकदे हो कि सामने वाटर कैनन दीयां गड्डियां लगियां होईयां ने। सो जिहड़े धरने ने आम तौर दे उत्ते इत्थे हुंदे ने, जंतर मंतर दा थां जिहड़ा है वो चुणिया जांदा है। पर ये जिहड़ियां तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, खास तौर दे उत्ते जिक्र जदों परल पीड़ितां दा हुंदा तां पिछले लगातार 2 महीनों तो AVP सांझा दे वल्लों जिहड़ा इन्हां लोकां दा जिक्र कीता जांदा है। सो अज ये लोक सरकार दे कन्नां तक, खास तौर दे उत्ते केंद्र दी सरकार उन्हां दे कन्नां तक मुड़ अपनी आवाज़ बुलंद करन दे लई इत्थे इकट्ठे होए ने। मेरे नाल इंसाफ दी आवाज़ दे जिहड़े कौमी प्रधान ने मोहिंदरपाल सिंह दानगढ़ ने, ते इस तो इलावा होर जिहड़ियां चिट फंड कंपनियां दे पीड़ित ने उन्हां दी जथेबंदियां बणियां होईयां ने, उन्हां दे प्रधान भी इत्थे पहुंचे हुए ने। अच्छा, मोहिंदर सिंह जी, जिवें जिक्र पंजाब दे विच परल दा हुंदा है, देश दे विच इस तो इलावा भी होर जिहड़ियां कंपनियां ने अज संयुक्त तौर दे उत्ते तुसीं धरना जां सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाउण दे लई यतन कीता है। लगदा भी इहो जिहे प्रदर्शन जिहड़े ने 2019 च, इस तो पहलां 2016 दे विच जदों ये मामला सामने आया, सरकार तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचया, उस तो बाद प्रदर्शनदार प्रदर्शन होंदे रहे। अज एक बार फिर कोविड तो बाद इकट्ठे होए हो, लगदा है इकट्ठ सरकार चाहे केंद्र दी होवे जां पंजाब जी जां दिल्ली दी जां इन्हां सूबियां दे जिੱਥੋਂ जिੱਥੇ लोक आए ने उन्हां दे उत्ते असर होण वाला है जां तुहाडीਆਂ मंगां की ने जिन्हों लैके अज इकट्ठे होए हो? पहले मैं बहुत धन्नवाद करना चाਹੁੰਦਾ ABP ਸਾਂਝਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤੋਰਿਆ और नाल दी नाल अपने नीयर डीयर दी सेविंग भी करवाई ताकि वो अपना पैसा ब्याज समेत चंगा लै सकन। ये लंबा समा चलता रही जिदा परल, रोज वैली, सहारा, आदर्श सोसाइटी, पता नहीं किन्नियां के नाम ने जिन्होंने गौरमेंट ऑफ इंडिया ने जो मोदी साहब सत्ता च आए उन्होंने आउण सारे कंपनियां बंद कर दित्तियां। और अज ये लोग 2016 तो लैके, वैसे तो मैं कहूँ 14 तो, जिदा परल 14 च बंद हुई उदों तो आपदे पैसे लई स्ट्रगल कर रहे हैं ब्लॉक लेवल ते, डिस्ट्रिक्ट लेवल ते, स्टेट लेवल ते। और कुछ समय बाद जंतर मंतर दिल्ली च भी मुजारे हुंदे ने। पहला मुजारा 14 च होया, फिर 15 च होया, 17 च, 18 च, 19 दे लॉकडाउन तो बाद अज लंबे समय बाद साडियां कुछ जथेबंदियां अलग अलग, कोई MP तो हैगी आ, कोई राजस्थान तो है, कोई UP तो है, पंजाब तो, वो सारियां ने आके फिर पहल की है। मैं ये कहूँगा भी ये तो कुछ भी नहीं हैगा। आने वाले दिनों च सारियां जथेबंदियां नूं लैके एक वड्डा और एक चेतावनी मोदी सरकार नूं इत्थों देवांगे। आ जिहड़े बैरीकेटिंग इन्हां ने लाया असीं बहुत वारी इत्थों ही तोड़िया जाके, और प्रधानमंत्री दे घर तक भी ये लोग गए आ हजूम, और पार्लीमेंट भी घेरी आ। पर हुण ज्यों ज्यों 2024 नेड़े आ रहा, लोग लामबंदी कर रहे आ, क्योंकि ये राजनेता और सत्ता च बैठे लोग सिर्फ वोटां तो ही डरदे आ। इन्हां दी जे गिनती करां पूरे देश च कल्ली एक कंपनी की गल मैं तुहानूं कहना 5 करोड़ 85 लाख परल दे ने, इदू ज़्यादा सहारा दे ने, रोज वैली दे ने, पता नहीं किन्ने किन्ने। तुसीं जदों इन्हां तो पुछोगे कि वो किहड़ी कंपनी दे पीड़ित आ, बहुत वड्डी गिणती च ने। हुण उन्हां नूं दोबारा मूव कर रहे हैं, और जिहड़ियां जथेबंदियां किसी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल ते बनाई आ, किसी ने स्टेट लेवल ते बनाई आ, उन्हां नूं दोबारा फिर आउण वाले समय च, ये तां एक ट्रेलर आ
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ਵੈਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਪਰਲ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾਈ ਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CID ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਗ ਖਿਲਾਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਿਆ। ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਲ ਦੀ RM ਲੋਧਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। RM ਲੋਧਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਖਾਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਰਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, UP ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ अपना रोष ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ आए ने। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम विकास त्रिपाठी है, मैं कानपुर से हूँ। आज मदन लाल जी के आह्वान पर यहाँ पे सभी संगठन के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सभी कंपनियों के पीड़ित और जो ग्राहक हैं वो सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं मदन जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बरसात में आप ये लाइव प्रसारण हम पीड़ितों के लिए कर रहे हैं। आपके चैनल को आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कौन सी कंपनी के पीड़ित हैं? मैं पल्स और KMJ लोकहित कंपनी से मैं पीड़ित हूँ और इसमें हमारा पैसा, हमारे लोगों के पैसा लगा हुआ है और मैं कानपुर से जुड़ा हूँ। कुल कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है? देखिए, पल्स में तो बहुत पैसा लगा हुआ है, पर मेरा पर्सनल जो है वो मेरा लगभग 6.5 लाख रुपए लगा हुआ है और परिवार का 35 लाख रुपए लगा हुआ है। और KMJ में भी है, लोकहित में भी है, अन्य कंपनी के लोग भी हैं, आप उनसे भी बात कीजिए। मैं यही बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये आवाज सरकार तक पहुंचे और हमारी मदद हो सके। जो हमारे कंपनी के लोग वहां पे बैठे हुए हैं, मलाई खा रहे हैं, वो हम लोगों का भुगतान दिया जाए। ठीक है, और आपका क्या नाम है? मदन लाल आजाद नाम है मेरा। अच्छा मदन लाल जी, आप कौन सी कंपनी के पीड़ित हो? मैं कंपनी का पीड़ित नहीं हूँ, मैं इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर हूँ पूरे का। आज का जो ये कार्यक्रम है और जितनी भी कंपनी है, चाहे पल्स हो, सहारा इंडिया से जुड़ी हुई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हों, क्यूसॉप हो, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, नवजीवन हो, संजीवन हो, करम भूमि, कल्पतरु, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, लगभग मेरा कहने का मतलब 50 कंपनीज और सोसाइटीज़ के विक्टिम्स आज के इस प्रोग्राम में आए हैं। और हमारी जो मांग है वो सीधी सी मांग है कि जो बर्ड्स एक्ट 2019 है उसको लागू किया जाए। आज उसका 3री वर्षगांठ भी है, स्थापना दिवस भी है। 31 जुलाई 2019 को वो एक्ट नोटिफाइड हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो एक्ट आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है देश में। और उस एक्ट को बनाने के पीछे सरकार का जो उद्देश्य था वो यही था कि पल्स जैसे और सहारा इंडिया जैसे मामला, समृद्धा जीवन जैसे मामले, साईं प्रसाद जैसे, जिनमें 2012 से 16 से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पेंडिंग हैं, उनको सेबी या लोढ़ा कमेटी या लिक्विडेटर्स या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स समाधान नहीं कर पा रहे, पैसा वापस नहीं कर पा रहे। इसलिए बर्ड्स एक्ट को बनाया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी एक अथॉरिटी होगी, स्टेट पैसा वापस करेगा, लोगों को दर दर के धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 3 साल
बीत गए और लाखों लोग सुसाइड के मुंह में चले गए, फिर भी सरकार जो है इस एक्ट को क्रियान्वित नहीं कर रही है। आज की जो हमारी डिमांड है मेन वो यही है, महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को हम मेमोरेंडम दे रहे हैं कि बर्ड्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करें। इसके तहत पूरे देश भर में FIR लॉज हों, जो लोग खुले घूम रहे हैं वो जेलों में जाएं, जो प्रॉपर्टीज हैं ठगों की उनको सीज किया जाए, नीलाम किया जाए और लोगों का भुगतान किया जाए 180 वर्किंग डेज में। ये एक्ट ब्रेक तो बाद दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त दिल्ली राजधानी ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੀੜਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ डिमांड्स ने उन्होंने लेके। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मैं राजेंद्र भट्टी राजस्थान से हूँ सर। मैं आदर्श सोसाइटी का पीड़ित निवेशक भी हूँ और कर्मचारी भी हूँ। सोसाइटी 1999 से लगातार अच्छा काम कर रही थी। सन 2019 में मात्र एक शिकायत की वजह से लगभग 800 ब्रांचें बंद कर दी गई है। 4 साल से कोर्ट के द्वारा सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है, किसी को कुछ भी नहीं मिला। लिक्विडेटर को फोन करते हैं तो वो बोलते हैं आपकी प्रॉपर्टी सीज है, प्रॉपर्टी सीज है, जब भुगतान प्रॉपर्टी बेचेंगे तब भुगतान होगा। सोसाइटी समय पर सबका भुगतान करी थी, मात्र एक शिकायत पर 800 ब्रांचें बंद कर दी गई। सारे कर्मचारी और 20 लाख निवेशक है वो बेरोजगार हो गए। सरकार कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। PMC घोटाला हुआ था, यस बैंक घोटाला हुआ था, लेकिन सरकार ने ब्रांचें बंद नहीं की, उनको रेगुलेट किया। लेकिन आदर्श सोसाइटी पर सरकार ने ऐसा शिकंजा कसा है, सारी की सारी ब्रांचें बंद पड़ी है, सारे कर्मचारी बेरोजगार हैं, लाखों निवेशक गरीब जिनकी। आज के कट का क्या मकसद है आपका? हमारा यही है कि 2019 बजट है वो लागू हो और सबको उनका पैसा वापस मिले। बस बना हुआ है, नरेंद्र मोदी जी इसको लागू करें सर। सर एक तरफ तो मोदी जी सर इतना मतलब जमा योजना जी सर एक तरफ तो प्रधानमंत्री इतनी लाभकारी योजना चला रहे हैं और हमारा जो मेहनत का पैसा उस मेहनत के पैसे को भी नहीं दे रहे सर हम बहुत दुखी है सर। एक तरफ तो सर मोदी जी ने इतनी योजना चला रखी है फालतू की, हमें फालतू की योजना नहीं चाहिए। हमें अपना मेहनत का जो हमारा जमा हाथों से किया हुआ पैसा है वो हमको वापस दिया जाए सर। हम नरेंद्र मोदी जी से यही आह्वान करते हैं सर, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा देश में सर। 40 करोड़ जनता देश में सड़कों पे उतरने को मजबूर हो जाएगी सर। प्रधानमंत्री होते हुए भी ये सड़कों सर मैं एक टेक्निकल बात करना चाहता हूँ। जो समस्या हुई, कंपनी चल रही थी, कंपनी में पैसा हम लोगों का जमा हुआ, कम पैसा बंद हो गया। समृद्धि जीवन में भी हमने भी पैसे जमा किए, ये समस्या तो हो गई। बात करते हैं समाधान की, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन होगा कैसे? हमारी कंपनी में CBI, ED, CID, उसके बाद MPID और SAB, ये 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उस पर लगी हुई पड़ी हुई है। लिक्विडेटर भी 2017 से अपॉइंट है हमारे समृद्धि जीवन के ऊपर में। लिक्विडेटर का काम है प्रॉपर्टी बेचना, लोगों की पेमेंट करना। अब दिक्कत यहाँ पर यह आ रही है कि हमारे बिहार में भी कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको ED ने जब्त किया हुआ है। अब ये लिक्विडेटर बेचे तो बेचे कैसे? समस्या सरकार के पास में आपके माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी एक चीज की समस्या का समाधान कोई एक आदमी करेगा तो समाधान होगा, लेकिन उसी चीज को अगर 5 एजेंसीज अगर इन्वॉल्व हो जाएगी तो ना कोई एजेंसी, हमारी एक एजेंसी की बसे बात करिए तो वो दूसरे पे जाती है। दूसरे, मैं खुद CBI होके आया हूँ, मैं खुद SEBI होके आया हूँ, मैं खुद CID होके आया हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं और सारे डायरेक्शंस करके, सारी चीजें करके देखी हुई है। सॉल्यूशन के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म बनाए गवर्नमेंट जहां से लोगों का पैसा मिल सके, नहीं तो डिपार्टमेंट में जाकर के प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है। खास तौर पे एक मिनट, खास सर मैं भी समृद्ध जीवन से हूँ, उत्तराखंड से, और मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि आप कहते हो हम गरीबों के मसीहा है और आपने देश के प्रधान सेवक के रूप में आप काम करते हो, तो आप आज देख रहे हो आज जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में यहाँ पे पीड़ित, ये सब पीड़ित लोग हैं, ये किसी राजनीति से रिलेटेड नहीं है। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि आप तत्काल इस पे कार्रवाई करें, और जो इसका सबसे बड़ा चोर कहाँ है, क्या है, जो इसका मालिक था उससे हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन ये आम जनता को, आम गरीब को, जो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है, आप हर बार अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति की बात करते हो। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि आज ही कोई न कोई प्रस्ताव इस पे ठोस कार्रवाई करते हुए इस पे पारित किया जाए।
और बर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित योजना जो है उसको लागू किया जाए। सर हम रिक्वेस्ट के साथ, अभी आज रिक्वेस्ट है हमारे यहाँ, आज शुरुआत है और 2019 बर्ड्स एक्ट को लागू किया जाए, यही हमारा निवेदन है। धन्यवाद। एबीपी न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं समृद्ध जीवन से बात कर रही हूँ और महाराष्ट्र से हूँ। हमारी कंपनी 7 साल से बंद हो चुकी है और हमारा पैसा कंपनी में डूबा हुआ है और कोई भी इसका हल नहीं निकाल रहा है। सीएमडी अलग अलग जेलों में बंद है और वो छूट भी रहा है, उसको जामीन भी मिल रहा है, लेकिन हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत परेशान है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पैसा सेबी, एनसीईआरटी और सीआरसीएस में फंसा हुआ है। जो उनका भी जो झगड़े शुरू है वो कुछ भी करे, लेकिन हमारा पैसे का निकल लगवा दे और हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए। अच्छा, जिਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲਾ ਪਰਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ पहुंचे ने। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? सर मैं कमलेश सोलंकी हूँ, टोंक से हूँ। हम समृद्ध जीवन मल्टीसेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित हैं और समृद्ध जीवन मल्टीसेट कोऑपरेटिव सोसाइटी राजस्थान सहित 17-18 राज्यों में है और इसमें समृद्ध जीवन का करोड़ों रुपए जमा है। हमारा जनता अपनी गाड़ी मेहनत कमाई का पैसा जमा कराए, एक रुपया जमा करा के और सोची कि बच्चों की शादी में काम आएगा या हाई एजुकेशन में काम आएगा, लेकिन अभी तक सरकार ने पैसा नहीं दिया, न जमाकर्ताओं ने पैसा दिया। सरकार ने बोला कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। ये बात सही है, सरकार नहीं खाने दे रही और नहीं खाई, लेकिन देरी भी नहीं देगा कौन? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि 3 माह में करे, 6 माह में करे, लेकिन करे कौन? सीबीआई बोलती हम केवल सीज का अधिकार है, सेबी बोलता हमने केवल अकाउंट अटैच कर रखा है, लेकिन फिर जनता का सवाल उठता देगा कौन? पेमेंट कौन करेगा? तो हमारी पीड़ा है, हम सबकी तरफ से हैं, सभी कंपनी सोसाइटी वो सारा हो, समृद्ध जीवन हो, आदर्श हो, नवजीवन हो, यसोलाइट हो, आदर्श हो, नवजीवन हो, ऐसी कई कंपनी सोसाइटीज है। जनता पीड़ित है, जनता का पैसा दिलाया जाए, वरना सरकार जनता का भारी गुस्सा का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। क्या गुस्सा होगा आपका? पिछले इतने साल से गुस्सा ही तो कर रहे हैं आप लोग। ना सर, जनता का हमारा पहली बार किसी चैनल ने मुद्दा उठाया है। मैं चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एबीपी न्यूज को, कि आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और इस मुद्दे को उठाया जाए और जनता हम यहाँ से मुद्दा लेके जाएंगे कि पहले हमारा भुगतान दिलाया जाए, बाद में मतदान किया जाए, वरना मतदान का विरोध किया जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं बांसवाड़ा राजस्थान से आया हूँ, साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी से हूँ और हमारा कोर्ट ने साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी को सरकार ने 2015 में बंद कर दिया था
और उसके बाद 2017 में MPID कोर्ट मुंबई ने फैसला दे दिया था। उसके बावजूद भी सेबी के पास हमारा जो लिक्विडेटर नियुक्त किया कोर्ट ने, सेबी और EOW के अधिकारी उसमें शामिल थे, और उसके बावजूद भी अभी तक हमारा 2017 में कोर्ट ने फैसला दिया कि 31 दिसंबर 2017 से 17 तक इनका भुगतान कर दिया जाए। सेबी के पास हमारा 3,500 करोड़ रुपए पड़ा हुआ, उसके बावजूद भी हमारा भुगतान नहीं कर रहे हैं। हम किसके पास जाएं? हम लाचार हैं। और लोग इतने, किसी का 5,000, किसी का 50,000 रुपए जिस व्यक्ति के हैं, वो कोई मुंबई रोज जा सकता है, कोई दिल्ली रोज आ सकता है। तो सरकार को ध्यान दे के और ये पैसा दिलवाना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत पीड़ित हैं। नीचे से 5-5, 10-10 रुपया करके जमा करवाए लोगों ने। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? और मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से आया हूँ सर। निवेशकों को भुगतान के संबंध में आया हूँ सर। विगत में कम से कम 8 सालों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग इस विषय में, लेकिन हम लोगों का कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी विषय में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी हमारे उपाध्यक्ष जी है, थोड़ा बोलना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता नाम है मेरा। हम लोग जबलपुर मध्य प्रदेश से आए हैं और विगत पिछले 8 सालों से हम लोग लगातार इस मतलब पेमेंट को लेकर के, भुगतान को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। और 2 साल से हम लोगों ने एक संघ बनाया हुआ है। संघ के माध्यम से हम लोगों ने सारी जगह हम लोगों ने कंप्लेंट करी है, पर उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न इनके खिलाफ, न प्रबंधकों के खिलाफ कोई FIR दर्ज की जा रही है, जबकि इसमें सीधा नियम ये होना चाहिए कि अगर कोई प्रबंधक या कोई कंपनी द्वारा अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। मगर उन लोगों की ऐसी एक लाइसेंसिंग है सरकार और प्रशासन की ऐसी, और सरकार की और कंपनी की ऐसी लाइसेंसिंग है कि हम लोग कहीं भी FIR के लिए कर रहे हैं मगर FIR नहीं हो रही है। तो खास तौर ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜਲਦ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ